अस्सलाम वालेकुम। आज हम काइंड ऑफ एडवर्ब्स करेंगे। काइंड ऑफ एडवर्ब्स पे जाने से पहले एक दफ़ा हम एडवर्ब देख लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक मॉडिफायर है। एडवर्ब एक मॉडिफाइंग वर्ड है। एडवर्ब किसी भी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन करता है। मूविंग ऑन टू द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। जो काइंड्स आज हम डिस्कस करेंगे वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और क्वांटिटी, एफर्मेशन, नेगेशन, रीजन और पर्पस। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो टाइम को शो करता है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम जिस क्वेश्चन का आंसर करेगा वो है व्हेन। आपकी स्टेटमेंट अगर अगर आपका जो सेंटेंस है अगर वो व्हेन का आंसर कर रहा है तो इट मीन्स वो एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई मेट हर येस्टरडे। अब हम जो क्वेश्चन हमने कहा था जिसको वो आंसर करेगा वो हम पूछते हैं आई मेट हर व्हेन, आई मेट हर येस्टरडे। डिड यू कॉल हर देन, डिड यू कॉल हर व्हेन, देन, तो देन होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ही नेवर रिटर्न बैक। when he returned back, he never returned back. He scolded him, she scolded him already. When she scolded him, she scolded him already. इन चारों सेंटेंसेस में yesterday, then, never and already ये सारे adverb of time हैं क्योंकि ये when का आंसर कर रहे हैं। adverb of place। adverb of place shows place और ये जिस क्वेश्चन का आंसर करेगा वो है where यानी कहाँ। कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ हो रही है। एग्जाम्पल्स, डिड यू गो देयर, डिड यू गो वेयर, आप कहाँ गए, देयर। देयर जो है वो वेयर का आंसर कर रहा है, सो देयर इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही प्रॉमिस टू लीव फॉर कराची, ही प्रॉमिस टू लीव फॉर वेयर, उसने कहाँ जाने का प्रॉमिस किया, कराची के लिए, सो कराची इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही केम बैक इन, ही केम बैक वेयर, इन, सो इन जो है इट इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही लुक डाउन, उसने कहाँ देखा, वेयर डिड ही लुक, ही लुक डाउन, सो डाउन जो होगा इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर शोज मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली शो करता है कि कोई चीज़ किस तरह हो रही है, कैसे हो रही है, किस मैनर में हो रही है। दो क्वेश्चंस का एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर करेगा वो है हाउ और इन व्हाट मैनर। कोई चीज़ कैसे है या किस तरह है या किस तरह हुई है। एग्जाम्पल्स, शी ग्रीटेड हर फ्रेंड्स हैप्पीली। हाउ डिड शी ग्रीट हर फ्रेंड्स, हाउ शी ग्रीटेड हर फ्रेंड्स हैप्पीली, उसने अपने फ्रेंड्स को कैसे ग्रीट किया, हैप्पीली। सो कैसे का जो आंसर किया है हैप्पीली ने, तो हैप्पीली इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही रोट इट वेल, हाउ डिड ही राइट इट, ही रोट इट वेल, उसने कैसे लिखा, उसने अच्छा लिखा, सो वेल इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ मैनर। शी स्क्रीम लाउडली, हाउ शी स्क्रीम्ड और हाउ डिड शी स्क्रीम, शी स्क्रीम्ड लाउडली, सो लाउडली इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ मैनर। Adverb of frequency. Adverb of frequency answers how often something happens. Adverb of frequency शो करता है कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा होती है। कोई चीज़ कम दफ़ा होती है, वो कोई चीज़ ज़्यादा दफ़ा होती है, कोई चीज़ एक दफ़ा होती है, कोई चीज़ दो दफ़ा होती है, कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं होती। ये सारे क्वेश्चंस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आंसर होते हैं। एग्जाम्पल्स, शी डिड दिस मिस्टेक थ्राइस, उसने मिस्टेक कितनी दफ़ा की। How often did she do this mistake? Thrice. उसने मिस्टेक 3 दफ़ा की. So thrice is an adverb of frequency. She often visits me. How often she visits me? वो मुझे कितनी दफ़ा visit करती है? Often. काफ़ी दफ़ा, अक्सर. So often is an adverb of frequency. The man rarely goes to work. How often does he go to work? Rarely. So rarely is also adverb of frequency because ये तीनों words thrice, often and rarely ये how often का आंसर कर रहे हैं, so ये adverb of frequency हैं। adverb of degree जिसको हम adverb of quantity भी कहते हैं। adverb of degree शो करता है कि कोई चीज़ कितनी मिकदार में हो रही है। It shows to how much or in what degree or to what extent something happens, कि कोई चीज़ किस हद तक होती है, कोई चीज़ किस मिकदार में हो रही है। Examples, she is extremely naughty. How much naughty is she? She is extremely naughty.
सो एक्सट्रीमली इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, बस ये शो कर रहा है कि वो किस हद तक नॉटी है, एक्सट्रीमली. शी बेक्स प्रिटी क्विकली. हाउ मच क्विकली डज शी बेक? Pretty quickly. So pretty is also adverb of degree or quantity. The boy is absolutely right. The boy is absolutely right. How much right is the boy? He is absolutely right. So absolutely is also adverb of degree or quantity. ये क्योंकि ये बता रहा है कि लड़का किस हद तक करेक्ट था या किस हद तक वो राइट था. Absolutely. So absolutely is adverb of degree or adverb of quantity. Adverb of affirmation. Affirmation हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है. ये वो एडवर्ब हैं या ये एडवर्ब्स किसी भी एक्शन के होने को कंफर्म करते हैं. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वो एडवर्ब्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि कोई भी एक्शन कंफर्म होगा. एग्जाम्पल्स, आई विल डेफिनेटली लिसन टू योर टेल्स. यहाँ पे डेफिनेटली जो वर्ड है ये शो कर रहा है कि कोई चीज़ डेफिनेटली या कोई चीज़ कंफर्म होनी है. So definitely is an adverb of affirmation. He surely will be here soon. Surely again कुछ ये word confirm कर रहा है कि किसी कोई action होने का. So surely is an adverb of affirmation. He certainly wants to hear you out. Certainly again ऐसा word है जो confirm कर रहा है कि वो आपको ज़रूर सुनेगा. So या वो आपको ज़रूर सुनना चाहता है. So certainly is also an adverb of affirmation. Adverb of negation is the opposite of adverb of affirmation. Affirmation शो करता था कि कोई चीज़ ये वो adverbs शो करते थे कि कोई चीज़ होगी. Adverb of negation ये शो करेंगे, ये वो adverbs हैं जो ये शो करेंगे कि कोई चीज़ किसी चीज़ के या किसी एक्शन के होने के कोई चांसेस नहीं हैं. Shows that there are no chances of something happening. Examples, The baker will never give you anything for free. Never इसमें जो word है वो ये शो कर रहा है कि बेकर आपको किसी सूरत भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देगा. So never is showing that something is not going to happen. I do not know him. Not is the word which is the adverb of negation क्योंकि ये वो word है जो ये शो कर रहा है कि मैं उसको नहीं जानता. So never and not ये दोनों words adverb of negation है. Adverb of reason or purpose. ये adverb किसी भी चीज़ के होने की वजह बताएंगे कि कोई चीज़ क्यों हुई, कि कोई action क्यों हुआ. It shows why something happens. और जिस question का adverb of reason या purpose answer करेगा that is why. कि कोई चीज़ क्यों हुई, किस वजह से हुई. Examples, he misbehaved as he was disturbed while sleeping. Why he misbehaved? उसने misbehave क्यों किया? क्योंकि उसको सोते हुए disturb किया गया. She therefore left the game. Why she left the game? She therefore or she for this reason left the game. She needed the map because she wanted to find the treasure. उसको map क्यों चाहिए था? Why she needed the map? Because उसको अपना खजाना ढूंढना था. Because she wanted to find the treasure. सारे एडवर्ब्स को वन बाय वन देखने के बाद अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें एडवर्ब एक ही है. एक ही एडवर्ब है बट उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं. एक ही एडवर्ब जो है वो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है तो वो हर जगह पे एडवर्ब ऑफ टाइम ही हो. उसका फंक्शन किसी जगह पे कोई और भी हो सकता है. सिमिलरली अगर कोई एडवर्ब ऑफ मैनर है तो वो हर जगह एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होगा. हो सकता है कि एक सेंटेंस में वो एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर काम कर रहा हो लेकिन दूसरे सेंटेंस में वो एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री काम कर रहा हो या एज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी काम कर रहा हो. सो हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखते हैं. दे बिहेव्ड टेरेबली टुडे. इसमें टेरेबली जो है इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर बिकॉज ये आंसर कर रहा है हाउ का. हाउ शी बिहेव टुडे? शी बिहेव्ड टेरेबल. द वेदर इज टेरेबली अनप्लेजेंट. अब इस सेंटेंस में जो टेरेबली है इट इज़ नॉट एन एडवर्ब ऑफ मैनर एनी मोर. यहाँ पे जो है इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. यहाँ पे डिग्री क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर कर रहा है. The weather is terribly unpleasant. How much the weather is unpleasant? ये how much का आंसर कर रहा है. So it is terribly unpleasant. किस हद तक मौसम unpleasant था?
इट इज टेरेबली। सो टेरेबली जो है यहाँ पे एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही वेंट फार फॉर हिज जॉब। इस सेंटेंस में फार जो है इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्यों? क्योंकि ये आंसर कर रहा है ही वेंट वेयर, ये जगह को बता रहे हैं, वो काफी दूर गया जॉब के लिए। सो फार इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन फार नेक्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ डिग्री है। He is far ahead of everyone. How much ahead he is of everyone? वो हर किसी से कितना आगे है, ये किस हद तक आगे है? Far ahead. So far जो है it is an adverb of degree है। इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि एक एडवर्ब जो है वो उसके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। थैंक यू।